Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Sadaqallahu Maulana al-Azim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nurallah. sallallahu ta'ala alayka wa sallam. मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, माह रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपके आमाल और अकाइद की इस्लाह की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हज़रात को ये मालूम है कि ये आखिरी अशरा चल रहा है और अब लोग ईद की तैयारियों में भी लग गए होंगे, लेकिन हम मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इस बात की कोशिश करनी है कि हम लोग शब कदर की तलाश में लग जाए। इत तो हो नहीं है, वो भी होता रहेगा, दिन में वो काम कीजिए, रात में शब कदर को तलाश करने की कोशिश कीजिए और तरावी की पाबंदी कीजिए। तरावी से एक फ़ायदा ये हासिल हो जाता है कि चूँकि वो सुन्नत नमाज है, फ़राइज़ व वाजिबात से हट कर के है, तो मज़ीद इबादत की जाए रात में, तो ये रात का क़ियाम हो जाता है। तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हम लोगों को पूरे रमज़ान में एक ऐसा तोहफ़ा अता फरमाया कि रमज़ान की तमाम रातों में हमारी अलग से भी इबादत शामिल हो जाती है कि भाई हम फ़राइज़ पढ़ते हैं, वाजिबात पढ़ते हैं, सुनन व मुस्तहब्बात जो आगे पीछे लगे हुए हैं उनको फुलफ़िल करते हैं और उसके साथ सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रात का दिया हुआ तोहफ़ा तरावी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मर्द लोग मस्जिदों में जाके और औरतें घरों में रह कर के इसकी पाबंदी करती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि रमज़ान की तमाम रातों में हम लोगों की एक्स्ट्रा इबादत भी शामिल हो जाती है कि अगर पूरे महीने में भी शब कदर हो ना, तो इंशाअल्लाह मुसलमान को वो हासिल हो करके रहेगी, चूँकि हमने तो फ़राइज़ व वाजिबात के साथ में अलग से भी इबादत व बंदगी की है। तो ये आखिरी जो रातें हैं ना, उसमें ख़ास तौर पे आपको ये पाबंदी करनी चाहिए। जिन औरतों को हैज़ आया हो, तो वो शब कदर में क्या करेगी और कैसे वो शब कदर का फ़ायदा उठाएगी? चूँकि उनको तो हैज़ आया हुआ है, तो अलग से तो ना वो कुरान की तिलावत कर सकती हैं, ना वो नमाज़ पढ़ सकती है, तो फिर वो क्या करेगी? तो देखिए ये नहीं कि इबादत का मतलब ये सिर्फ़ नमाज़ है या तिलावत कुरान है, इबादत के बहुत सारे तरीक़े हैं। तो हमारे उलमा ने ये फरमाया कि जो औरत हैज़ो निफास में हो, तो वो उस हालत में नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती है, मगर फिर भी इस्लाम ने उसको ये इजाज़त दी है कि उसको टाइम टू टाइम वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ करके कुछ तस्बीहात पढ़ लेना चाहिए, ताकि नमाज का जो एक टाइम का सेटिंग है वो उसका खराब ना हो जाए कि भाई इंसान की आदत है, थोड़ा भी आगे पीछे होती है ना तो वो बदल जाती है। तो आदत को बाकी रखने के लिए उस सिस्टम को आपको बरकरार रखना पड़ता है, तो आदत बाकी रहती है। सिस्टम बरकरार न रखा जाए तो आदत भी बरकरार नहीं रहती है। तो फिर नमाजों में सुस्ती भी आ सकती है, नमाजों के टाइम भूल भी सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। इसलिए उलमा ने मुतलक इजाजत अता फरमाई है कि हैज़ो निफास में हो
پھر بھی ٹائم ٹو ٹائم عورت کو وضو وغیرہ نے صفائی وغیرہ حاصل کر کے مصلے پر بیٹھ کر کے کچھ تسبیحات پڑھنی چاہیے. جتنا وقت وہ نماز میں لگاتی ہیں اتنا ٹائم ان کو ذکر اور تسبیحات میں لگانا چاہیے. قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہر ذکر کی حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو مطلق اجازت ہے. صرف قرآن منہ زبانی نہیں پڑھے گی، باقی سب کچھ آپ کر سکتی ہیں. یعنی کوئی بھی ذکر اٹھا کر کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ آیتیں جو ان کے ورد میں ہو، وظیفے کے طور پہ وہ پڑھتی ہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں. تو پھر آپ کیا کریں کہ جیسے آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی شب قدر کی عبادت کروں، لیکن آپ تو آخری دنوں میں حیض میں ہیں یا نفاس میں ہیں، آپ سے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوئی رہیں، کچھ بھی نہ کریں اور اس رات کو اپنے لیے ضائع کر دے. نہیں، آپ کیا کریں کہ جیسے عشاء کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ اچھی طرح سے صاف صفائی کر لیں، اور اس کے بعد میں مصلی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا نماز کا دماغ میں رہے، بچھا دیں اور اس کے اوپر آپ تسبیحات پڑھیں. جتنا ٹائم نماز میں لگا سکتے ہیں اتنا آپ تسبیحات میں لگائیں. لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اس کے علاوہ الحمدللہ کا ورد کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں. بہت سارے وظیفے ہیں، اس کو پڑھیں اور اپنا ٹائم اس میں گزارے تو آپ بھی شب قدر کی پانے والی شمار ہو جاؤ گی. تو پھر کیوں ہم اپنا ٹائم بیکار کریں اور کیوں عذر لنگ کو ہم درمیان میں لائیں کہ ہم کو تو ایسا ہے تو ہم کیسے عبادت کریں گے، ہم کیسے رات کو پائیں گے. تو آپ کے لیے رات کا پانا اور اس میں عبادت کرنا میں نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام آخری راتوں میں چاہے آپ کی پوزیشن جو بھی ہو لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گی. اسی طرح سے کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیٹے لیٹے رہتے ہیں، مگر وہ بھی اس رات کو حاصل کر سکتے ہیں. کیسے کہ آپ عذر بنا کر کے آپ بالکل سو مت جائیے. آپ ایسا کرو کہ بھائی دن میں سو لیں گے اور رات کو ہم عبادت میں لگائیں گے. آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے تسبیحات وغیرہ اسی نیت سے پڑھے کہ میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو جو لوگ بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں وہ لوگ بھی اس طرح سے مخصوص ذکر وغیرہ لیٹے لیٹے کر کے اس رات کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ارادہ تو کرنا ہی پڑے گا، انٹینشن تو کرنا ہی پڑے گا کہ میں شب قدر کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ بیڈ پر بھی لیٹے ہیں پھر بھی آپ محروم نہیں رہیں گے. تو حیض و نفاس والی کو کیسے پانا ہے اور جو لوگ معذور ہے بیڈ پر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کو شب قدر کیسے پانا ہے میں نے آپ لوگوں کو اس کا بھی طریقہ بتا دیا. تو سب کے لیے سہولت ہو گئی. باقی جو لوگ عبادت کر سکتے ان کو تو کرنی اپنے حساب سے، تاکہ ان کے لیے وہ رات اگر پالی گئی نا تو بہت بہتر ہے کہ 83 ایئرز 4 منتھس کی عبادت کا ثواب آپ کو ایک نائٹ کی عبادت میں مل جاتا ہے. تو اتنا بڑا تمغہ اگر ہمیں ملنے والا ہو تو پھر تو ہم بے وقوف ہی کہے جائیں گے نا اگر اس کو فراموش کر رہے ہیں یا اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب مل کر کے اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس رات کو پانے کی بھی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اب اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک اپنا عورتوں کے اوپر چل رہا ہے کہ عورتوں کو اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے اور ان کو متقی اور پرہیزگار بننا چاہیے اور یہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے. اس ٹاپک کو آج حدیث پاک کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عورتوں کو متقی ہونا چاہیے، عورتوں کو پرہیزگار ہونا چاہیے، عورتوں کو دیندار ہونا چاہیے اور ان کی تقوی، طہارت، پرہیزگاری نسلوں تک پہنچنے والی تقوی اور پرہیزگاری ہے.
چونکہ وہ بچوں کی لک آفٹر کرتی ہے تو آپ کے تقوی اور پارسائی کا اعتبار وہاں بھی ہوگا کہ آپ جتنے نیکوکار بنیں گے نا تو اس کا فیض آپ کی اولاد میں بھی جاتا ہے. ذریتم بعضها من بعض، قرآن پاک میں آیا ہے کہ ذریت ایک دوسرے کے اندر سے ہے، یعنی ایک کو دوسرے کا فیض ملتا ہے کہ جب اس کو اللہ نے آپ کے ساتھ ملایا ہے تو آپ کی بہت ساری چیزیں تو قدرتی طور پر اندر ہی سے اس میں چلی جاتی ہیں، اور باقی کچھ ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. مگر آپ مذہبی ہیں تو مذہب کے بچانے کی کوشش کریں گے نا. آپ مذہبی نہیں ہے تو آپ کے بچے کی مذہب کی آپ کو فکر نہیں ہوگی. آپ کو تو یہی ہوگا کہ اس کا مستقبل بناؤ، یعنی اس کی دنیا تابناک بناؤ. اور یہی ایک فارمولا جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو لے ڈوبا کہ دنیا تابناک بناؤ. یہ مت کہو دنیا بھی اور آخرت بھی. مسلمان ہمیشہ یہی بولے گا چونکہ ہمارا ایمان تو آخرت پر پہلے ہے نا، تو ہم لوگ ہمیشہ یہ بولیں گے بھائی آخرت بھی دنیا بھی تابناک بناؤ اور بچوں کی آخرت بھی تابناک بناؤ، تاکہ دنیا میں بھی اپنے معاملات میں پریشان حال نہ رہے، اور اگر وہ مذہب و ملت کی پاسداری پر رہے گا تو آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. تو دنیا کو بھی اچھا بناؤ، آخرت کو بھی اچھا بناؤ. اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا کو برباد کر کے آخرت بناؤ، نہیں، یہ ضرور کہا ہے کہ دنیا کو بھی بناؤ آخرت کو بھی بناؤ، لیکن دنیا بنانے میں اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار دنیا کیا ہے، دنیا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی غلط ہے، غلط فارمولا ہے کہ جب اللہ نے خود ہی ہمیں دعا سکھا دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ دعا تو سکھائی کہ دنیا کو بھی اچھا بنا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہو، دنیا کی تمہیں ضرورتیں ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم مطلقاً ترک دنیا کر دو، بلکہ ہمارے لیے تو شریعت میں ترک دنیا سے منع کر دیا گیا ہے. جیسے عیسائیوں میں چلتا تھا کہ وہ لوگ مطلق دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر جنگلوں میں رہتے ہیں اور تعلقات دنیا والوں سے منقطع کر لیتے ہیں، چرچوں میں رہتے ہیں، پبلک سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے سسٹم ان میں چلتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی نہیں کہا تھا، مگر انہوں نے اپنے حساب سے چلایا تھا. تو جو کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر اگر کی جائے شرعاً اس میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اسلام اس میں رخصت دیتا ہے، تو وہ کرتے تھے. مگر پھر وہ اس کو نبھا نہیں پائے بلکہ اس کو اور برائیوں میں تبدیل کر دیا. تو اسلام نے ہم لوگوں کے لیے ایسا تبتل جو ہے وہ منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو مسجد میں جا کر کے رہو نا، یہی مردوں کے لیے تو سب سے علیحدگی ہے، تو پھر الگ سے علیحدگی کی کیا ضرورت ہے. گھر سنسار بساؤ، سب کے حقوق پورا کرو، اپنے بھی کرو، اللہ کے بھی کرو، سب کرو. اسلام کسی سے نہیں روکتا ہے، دونوں جگہ پر آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس وجہ سے تو اسلام نے دنیا کے کام سے مردوں کو تو نہیں روکا نا، ان کو اجازت دی کہ وہ جائیں اللہ کا رزق تلاشیں اور لائیں. دنیا کا ورک ہو اس کی اجازت ہے. بلکہ اس کی کیا بات ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے مذہب و ملت کو اپنا ورک نہیں بنایا تھا، انہوں نے بزنس وغیرہ کو اپنا ورک بنایا تھا اور اللہ کے دین کے لیے مفت میں فی سبیل اللہ خدمت انجام دیتے تھے. خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تجارت کرتے تھے. بہت سارے آپ ائمہ حدیث کی ہسٹری میں جائیں تو وہ لوگ تجارت کرتے تھے اور فی سبیل اللہ دین کا کام کرتے تھے. تو اسلام دنیا کے کام سے روکتا نہیں ہے، اور مگر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی وجہ سے دین کو نقصان نہ پہنچاؤ. ادھر کی بھی خیر چاہو اور ادھر کی بھی خیر چاہو، دونوں جگہ پر خیر ہو جائے، یہ اسلام کا مقصود ہوتا ہے. تو دونوں جگہ پر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. مگر عورتوں کو اگر وہ دیندار پرہیزگار ہوتی ہے نا تو اپنے بچوں کو بالکل دین سے دور نہیں کر دیتی ہے، وہ دونوں ساتھ میں لے کر کے چلتی. بیٹا اس میں بھی ٹائم لگاؤ، تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی لگاؤ، یہ بھی اپنے لیے ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے
یہ دنیا کے لیے وہ آخرت کے لیے، تو اس طریقے سے وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، اور دونوں اس کا خراب نہیں ہونے دیتی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے بھی گھروں میں مذہبی عورتیں ہیں، دیندار عورتیں ہیں، متقی اور صالحہ عورتیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ان کے گھروں کا ماحول دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بچوں کو صرف دنیا کا بنا کے نہیں رکھا، دنیا کے ساتھ انہوں نے دین سے بھی ان کو وابستہ رکھا ہے۔ اور جن لوگوں میں بالکل آوارگی ہے، ان کو خود اپنے دین کی نہیں پڑی ہے، اپنے لباس کی نہیں پڑی ہے، اپنی تہذیب کی نہیں پڑی ہے، اپنے طریقے کی نہیں پڑی ہے، تو وہ پھر بچوں میں بھی اس کو نہیں پہنچاتے، چونکہ جو آدمی اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کا خیال اس کے دماغ میں دوسرے کے لیے بھی نہیں آتا۔ تو جو لوگ خود مذہب سے دور نکل گئے ہیں، خود آوارگی کے شکار ہو گئے ہیں، ان کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہو گیا ہے کہ اب ان کے پیرنٹس ان کو ایسے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تو آخرت کی زندگی یوں ہی خراب ہو جائے گی، تو ہم تو ڈوبتے ہیں، ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم تو ڈوبے لیکن سرم تم کو بھی لے ڈوبے، تو یہ اس کو بچوں کو بھی ڈباتے ہیں اور خود بھی ڈوبتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، بچوں کی بھی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک مرد صالح ہو اس سے زیادہ فائدہ ہے کہ ایک عورت صالحہ ہو، کہ وہ بچوں کو سنبھالے گی، آپ کی نسلوں کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے گی، اور پھر وہ بچے ٹریننگ پائیں گے تو وہ اپنے بچوں کے لیے ایسی ٹریننگ کریں گے، وہ پائیں گے تو وہ اپنے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ورنہ ایک جگہ پر کٹ آف ہوا نا، تو سمجھو کہ اس کے بعد جو آپ کا سلسلہ آ رہا ہے نسل کا، وہ سب کا سب پرابلم میں چلا جائے گا، آخرت سب کی برباد ہو جائے گی۔ تو صرف دنیا کی بھلائی لے کر کے مت چلو، دنیا بھی بھلی بناؤ، آخرت بھی بھلی بناؤ۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے، دنیا بھی تمہاری بہتر ہو، آخرت بھی تمہاری بہتر ہو، تو دونوں کا کام لے کر کے چلے۔ اس لیے ہمارے آقا نے زیادہ زور دیا کہ اگر بیوی لانی ہے تو نیک لاؤ، صالح لاؤ، متقی لاؤ، پرہیزگار لاؤ۔ اس کے اوصاف حضور نے بیان فرمائے، بار بار بیان فرمائے کہ حضور کو معلوم ہے کہ نسلوں کی حفاظت کا فاؤنڈیشن ہی عورت ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں وہ رہتی ہے، بچے اس سے قریب رہتے ہیں، اس سے سب کچھ پاتے ہیں، اس لیے ان کا فیض زیادہ ملتا ہے۔ اب اچھا فیض ہو تو اچھا جائے گا، برا ہو تو برا جائے گا۔ تو اس لیے دیندار پرہیزگار بننا عورتوں کے حق میں زیادہ مفید ہے نسلوں کے تحفظ کے لیے، اس لیے حضور پاک نے اس پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی۔ تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ قدرتی طور پر آپ کے بچوں میں ودیعت کر دی جاتی ہے۔ تو ذریتم بعضھا من بعد، تو آپ کی اچھی عادتیں بھی وہاں جاتی ہیں، تو خراب عادتیں بھی آپ کی اس میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے اچھے بن جائیں، دیندار بن جائیں، اپنے خیالات، اپنے ارادے سب پاکیزہ بنا لیں، تو ایسی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کے خیالات بھی ان میں منتقل کر دیے جائیں گے، تو آپ کے ارادے ان کی حفاظت کے لیے ان کی حفاظت کا سامان بن جائیں، جو قدرتی طور پر ایک دوسرے میں ودیعت کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت آپ کے اندر آوارگی ہے اور آپ مذہبی اعتبار سے بہت پرابلم میں ہے، تو آپ کا جو وش ہے نا، اس کا کچھ حصہ اس کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بھی ایسے ہی پرابلم آئیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے اگر ہم اچھی سچی پکی توبہ کر لیں، اچھے بن جائیں، تو ہمارے اچھے ارادے، پاکیزہ ارادے ہمارے بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جائیں، تو وہ ان کو ان کی زندگی بنانے میں، سدھارنے میں، سنوارنے میں بہت بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو پہلے سے متقی پرہیزگار بننا چاہیے، تاکہ یہ فیض قدرتی طور پر ان کو بھی میسر آ سکے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ماں
बड़ी मुत्तकी थी, बड़ी परहेज़गार थी, बल्कि उनके वालिद जो है अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उन्होंने एक एप्पल दरिया के नदी के किनारे पे खा लिया था, तो फिर उनके दिल में ख़्याल पैदा हुआ यार किसी का होगा, मैंने तो पूछा नहीं, मैंने खा लिया। अब तलाश में निकले तो एक एप्पल का बाग नज़र आया, तो कहा कि इसी का होगा। वहाँ चल के उन्होंने बात की, तो गौसे पाक के नाना ने समझ लिया कि ये कोई आदमी दीनदार है, परहेज़गार है, बहुत खौफ़ खुदा रखने वाला है। तो उन्होंने टैक्टिक यूज़ की कि भई ऐसे तो माफ़ नहीं होगा, आपको तो हमारे घर रह कर के खिदमत करनी पड़ेगी, तब चल के हम सोचेंगे। और फिर उनको खिदमत करवाई, हर एतबार से उनको नाप लिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या अब माफ़ हो गया? तो कहा कि नहीं, एक शर्त और है, वो कर लो तो माफ़ हो जाएगा। कहा वो क्या है? कहा कि मेरी बेटी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, सब तरह के ऐब गिना दिए बदन वाइज़, सब हैं। अब उसके साथ तुमको शादी करनी है तो माफ कर दूंगा। तो आप समझे कि चलो भाई इस बहाने से भी अगर आखिरत का प्रॉब्लम निकल जाता है तो कोई बात नहीं, शादी कर लेते। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप माफ करते हैं तो मैं शादी कर लूंगा। तो कहा कि ठीक है, माफ हो गया, शादी भी हो गई। और जब दिखाया तो नहीं, पहले कह दिया था कि ऐसा है, मगर उन्होंने कबूल कर लिया था। फिर जब आप रूम में गए ना, तो देखा तो ये बच्ची तो हर एतबार से हुस्न की परी है। आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, कान भी, सब कुछ है, कोई फॉल्ट ही नहीं है उसमें। तो उनको ऐसा लगा कि मैं गलत रूम में चला आया, क्योंकि गलत औरत मेरे पास में भेज दी गई है। देखा तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि ऐसी ऐसी लड़की है, उसके साथ करना है, और रूम से बाहर निकल आए। अपने ससुर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो कहा था वो लड़की ऐसी नहीं है, वो तो उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं, कोई ऐब ही नहीं उसके बदन में तो, और आपने तो मुझे सिर्फ ऐबी लड़की से शादी करने के लिए कहा था, तो ये तो उसमें कोई ऐब नहीं है। तो आप फरमाते हैं, मैंने अंधी इसलिए कहा कि मैंने अपनी बेटी को कभी बाहर नहीं निकाला, गैरों पर उसकी नजर नहीं पड़ी है, उसकी आंखें महफूज हैं, तो आज दुनिया नहीं देखा उसने, इसलिए मैंने उसको अंधी कहा। उसके कानों से हमने कोई गलत आवाज उसको नहीं सुनवाई, इसलिए मैं कहता हूं कि वो दुनिया की गलत आवाजों के सुनने से बहरी रही, आज तक उसने उससे कोई कोई फायदा नहीं लिया। इसी तरीके से हाथों को महफूज रखा, उसके पाँव को महफूज रखा, उससे गुनाह ही नहीं होने दिया। तो ये दुनियावी एतबार से गुनाहों से हमने उसको महफूज रखा, इसलिए हमने उसको इस तरीके से ताबीर किया। तो अब देखो उनके वहां औलाद फिर अल्लाह ने कैसे अता फरमाई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो इमाम मेहदी के आने तक वो गौस रहेंगे, और विलायतों के ताज उनके हाथों से लोगों के सरों पर सजाए जाएंगे। ये दर्जा अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो माँ बाप के तकवा और तहारत ही का तो हिस्सा था ना कि अल्लाह ने इतनी पाकीज़ा औलाद उनको अता फरमाई। वो जब पैदा हुए ना, और जब 4 महीना और 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, दुनिया में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती है। हमारे यहाँ तो नहीं होती है, लेकिन अक्सर जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चा इतने का होता है ना, तो फिर उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाते, एक रस्म है कि भाई चलो अब बोलना सीखा है, तो अब उसको अल्लाह के कलाम से इब्तिदा कराओ। इस तरह की रसूमात है, कोई मजहब से उसको लेना देना नहीं, मगर कोई चीज खिलाफ नहीं जाती है तो इस्लाम परमिशन देता है। तो बिस्मिल्लाह खानी जब हुई तो बड़े बड़े बुजुर्गों को इनवाइट किया गया था। तो बुजुर्गों से पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू किया ना, तो 17 सिपारे मुंह जबानी सुना दिए, पहले ही दिन में सबक में 17 सिपारे सुना दिए। अब सब सब लोग हैरत में, यार ये बच्चा तो अभी शुरू करने जा रहा था बिस्मिल्लाह, और ये तो 17 सिपारा कुरान का हिफ्ज सुना दिया। तो सब सुनते ही रहे, सुनते ही, बच्चे आगे पढ़ो, 17 के बाद स्टॉप, आगे पढ़ो। कहने मेरी माँ के पेट से मैंने इतना ही सीखा था, तो मैंने सुना दिया, अब बाकी का जो है अब मैं यहाँ कोशिश करके हासिल कर लूंगा। तो देखो माँ माँ से फैज मिला ना, कि माँ याद करती थी तो बच्चे के अंदर भी वो चीज पहुंचाई गई। तो ऐसा मत समझो कि आपके इरादे, आपके ख्यालात और आपके अंदर जो अल्लाह ने वदीअत किया है वो वहां नहीं जाता, जाता है, जरूर जाता है। इस वजह से हम लोगों की यहाँ जो है ना, वो पहले हमारे बाप दादाओं की एक रस्म है, उनका रिवाज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग है ना शादी करने से पहले खानदान को बहुत देखते थे। लड़की चाहे कैसी भी हो, हुस्न उसको बाद में देखा जाता है, पहले ये देखते थे खानदान कैसा है। कितनी भी हसीब जमील हो, मगर खानदान अगर दुरुस्त नहीं है ना, तो बूढ़े लोग कभी भी शादी नहीं होने देते थे।
कि रूप को लेकर के क्या करेंगे? अगर उसके पास में जो लाइफ सेटिंग होना चाहिए वो नहीं है, तो हुस्न से क्या फायदा? वो तो एक फायदे की चीज है, बाकी बाकी हजारों चीजें हैं जिससे हुस्न से कोई लेना देना नहीं है। घर में खाना बनाना, उसको हुस्न से क्या लेना देना? बच्चों की लुक आफ्टर करनी, हुस्न से क्या लेना देना? घर की सफाई करनी है, हुस्न से क्या लेना देना? किसी की मेहमानी करनी है, हुस्न से क्या लेना देना? हुस्न का फायदा सिर्फ उसके शोहर को होता है, एक वक्ती फायदा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा हजारों चीजें हैं शादी में कि उसको भी तो लिहाज करना पड़ता। आज के बच्चे जो है ना प्रॉब्लम में क्यों जा रहे हैं कि अव्वलन तो माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। वो फ्रीडम उनके दिमाग में डाल दिया है, तो वो माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। माँ बाप को तो ऐसा समझते हैं वो तो ओल्ड है, उनके पास तो कोई सेंस ही नहीं है, वो तो अपने बच्चों को जहां चाहेंगे डाल देंगे। वो अव्वलन तो यही गलत जहानत, ये नहीं समझते कि भाई वो एक्सपीरियंस उनको है, उन्होंने लाइफ गुजारी है, हजारों मुश्किलात से गुजर के आए हैं, उनको बहुत बहुत तजर्बा है। तो वो अपने तजर्बे के हिसाब से जो काम करेंगे वो हम लोग सिर्फ अपनी निगाहों से देख करके नहीं करेंगे कि एक्सपीरियंस का जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। अपने गुजराती बोलते हैं जहां न पहुंचे कवि ત્યાં पहुंचे अनुभवी। कवि नो मतलब ये कि भाई जिसने किताबें से नॉलेज हासिल किया है और बहुत स्टडी की है और उसमें पीएचडी की है, डॉक्टर उसमें बना है, बहुत कुछ उसने किया है, तो उसको कहते हैं गुजराती वाले कवि। क्या कवि? इस मतलब उसने बहुत बहुत रिसर्च की है, इस मसले में बहुत आगे बढ़ा है। मगर फिर भी पहुंचे, कहते हैं कि जहां न पहुंचे कवि त्या पहुंचे अनुभवी। लेकिन जे जो आदमी वर्क एक्सपीरियंस रखता है, वो जितना जानता है, जितना उसके बारे में उसको यानी मालूम है, उतना उस कवि को मालूम नहीं होता कि उसने सिर्फ किताब पढ़ी है और इसने दुनिया देखी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम्हारे माँ बाप इन हालात से गुजर के जा रहे हैं, तो उनके पास अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अब वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए यूज करना चाहते हैं तो मुफीद ही होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। मगर माँ बाप को तो सीधे लोगों ने निकाल दिया, उसमें तो लाते ही नहीं आप। अपने से रिश्ते तलाशते हैं, अपने से पसंद करते हैं, वो भी कोई खानदान थोड़ी ना देखते हैं यार। कितने तो बस ऐसे ही बहुत अच्छी लगी तो ले आए, बहुत अच्छी लगी तो ले आए। खानदान क्या है, अता पता क्या है, कुछ भी मालूम नहीं होता। अच्छी लगी तो ले आए, और फिर आने के बाद में पता चलता है कि वो तो सफाई भी नहीं करती है, वो तो झाड़ू भी नहीं देती है, वो तो वर्क भी नहीं करती है, उसको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, उसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो अब ये एक हुस्न है, उसका तो एक ही फायदा है। और बाकी तो घर के हजारों काम है, उसमें तो हुस्न नहीं जाता है ना, उसमें तो काम और एक्सपीरियंस ही जाता है। तो हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो लोग इन चीजों का पहले ख्याल रखते थे। भाई पहले खानदान देखो, उसका बाप कैसा है, उसकी माँ कैसी है, उसका दादा कैसा है, उसका नाना कैसा है, उसकी दादी कैसी है, उसकी नानी कैसी है, उसकी फूफियां कैसी है, उसके अंकल कैसे है, वो सब का सर्वे करते थे। एक लड़की लाना है तो इतने को क्यों देख रहे हो? नहीं बेटे, देखना पड़ता है। सिर्फ हुस्न के ऊपर इस रिश्ते की बुनियाद नहीं है। हुस्न तो सिर्फ एक फायदे की चीज है, उसके अलावा इस खानदान के हजारों काम होते हैं जिससे हुस्न को लेना देना नहीं होता है, उससे खानदानियत ही को लेना देना होता है। तो वहां रिश्ते निभे ना, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। अगर किसी एक गांव में एक डिवोर्स होता था तो पूरा गांव आगे पीछे हो जाता था। सब लोग अफसोस में पड़ जाते थे, यार हमारे गांव में फला लड़की को डिवोर्स हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब लोग तकलीफ में चले जाते। और अब तो डिवोर्स है, जश्न बन गया। आज शादी की कल तोड़ दी, आज एंगेज किया कल खत्म कर दिया, आज निकाह पड़ा कल तोड़ के फेंक दिया और अकेले अकेले चले आए। तो ये क्या तमाशा है? ये तमाशा आपने खड़ा किया है कि पहले तो तुमने पेरेंट्स को निकाल दिया जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था लाइफ का, उनको तो तुमने शामिल करना चाहा नहीं, और फिर तुमने अपने लिए पसंद का मदार सिर्फ आंखों को रखा। उसके आगे तुमने देखा ही नहीं कि सिर्फ हुस्न तो एक चीज है और आगे तो घर चलाने के लिए हजारों चीजें चाहिए, तो सिर्फ एक को लेके क्या करूंगा जबकि हजार में कमी मौजूद है।
تو پھر प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. अब रोजाना लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फितना होता है, फसाद होता है, और या तो निभाते हैं लड़के, या तो फिर तोड़ देते हैं. तो अब तो तलाक जो है ना जश्न बन गया है. अब किसी को कोई एहसास ही नहीं होता कि टूट गया तो टूट गया, बन गया तो बन गया. कौन किसने देखा था, बस कर लेती रास्ते चलते हुए. तो ये सब गलत है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं. तो मैं आप लोगों को, औरतों को भी बताता हूं, मर्दों को भी बताता हूं कि सिर्फ हुस्न पे बुनियाद न रखी जाए, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं. हुस्न के साथ वो तमाम मिल जाए ना तो सबको अपना लो. खुद हमारे आका ने फरमा के कभी किसी के हुस्न पर शादी होती है, कभी किसी के मालो दौलत पर शादी होती है, कभी किसी के बड़े खानदान होने पर शादी होती है. तो मेरे आका इरशाद फरमाते सबको भूल जाओ, दीन को अपनाओ और कामयाब हो जाओ. दीनदार को अपनाओ, कामयाब हो जाओ. दीन को दरमियान में लाओ. मजहब कैसा है उसका, दीन कैसा है उसका, अमल कैसा है उसका, लिबास कैसा है उसका, तरीका कैसा है उसका, खानदान वालों के साथ उसका मेल मिलाप कैसा है, इन तमाम चीजों को देखा जाए कि हुस्न सिर्फ एक चीज है. तो हमारे आका ने फरमाया वो भी मिल जाए तो ठीक है, सोने पे सुहागा. हुस्न भी मिला, किरदार भी मिला, हुस्न भी मिला, माल भी मिला, हुस्न भी मिला, नसब भी मिला. अगर ऐसा हो तो सोने पे सुहागा. लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, हर मुमकिन तलाश के बावजूद तुम्हें नहीं मिल रही हैं, तो हमारे आका इरशाद फरमाते फिर दीन को तरजीह दे और कामयाब हो जाओ. इसलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्लाह का दीन है, कि अगर वो दीनदार है तो तुम्हारे दीन को भी फर्क नहीं आने देगी, बल्कि तुम्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, और तुम्हारे औलाद के अंदर भी उस चीज को पहुंचाएगी. न तेरा दिन खराब होगा, न तेरी नस्ल का दिन खराब होगा. तो इधर भी दीन आएगा, उधर भी दीन आएगा, अगर दरमियान में बीवी दीन वाली मिल जाए. क्योंकि उसका कनेक्शन जो है ना वो दोनों से होता है. इधर आप खड़े हैं, आपके पहलू में आपकी बीवी है, फिर बच्चे आएंगे, वो उसके बाद खड़े होंगे, तो दरमियान में कौन आ गई, बीवी आई ना. कि पहले आप थे, फिर आप बीवी लाए, सेकंड नंबर पे आई, फिर औलाद आई, वो थर्ड नंबर पे गई, तो बीवी किस में चली गई, दरमियान में. तो दरमियान का मतलब ये हुआ कि उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ भी है, उसका कनेक्शन अपनी औलाद के साथ भी, इधर हस्बैंड की हैसियत से और इधर माँ की हैसियत से. तो दोनों का उसको ख्याल रखना है, उधर इधर भी ख्याल रखना है, इधर भी ख्याल रखना है. तो ये जो अगर सही है ना तो आपके उधर भी सही रहेगा और इधर भी सही रहेगा. इसलिए कि इसका ताल्लुक दोनों के साथ भी है, ब्रांचें उसी में से बन रही हैं और उसका कनेक्शन दोनों से मिल रहा है. इसलिए फरमा गया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक औरत जो है वो मजहबी होनी चाहिए. तो खानदान भी देखो, पूरा सर्कल देखो, फ्रेंडशिप भी देखो, सब देखने के बाद में फैसला करो. नहीं मिलता है तो फिर मजहब को तरजीह दे ले जाओ. थोड़ा हुस्न में कमी है, कुछ भी हो, नेवा उसको भूल जाओ कि वो तो एक चीज थी, चलो उसमें सब्र कर लेंगे. लेकिन उस सब्र के सदके में बाकी जो हजारों वर्क उस औरत से मुताल्लिक है वो सब सही हो जाएंगे. तो ये तो अक्लमंदी है ना, कि एक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैं भूल जाऊं तो हजार मेरे सही होते हैं. और आज ऐसा नहीं देखा जाता. आज एक आंखों को अच्छा लगा, उसको अपना लिया, और वो हजार जो है वो प्रॉब्लम में जा रहा है, तो उसको कब, तो वो हजार पर सब्र कर रहा है. ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना. किस किस पे सब्र करेगा. एक पे सब्र कर लेना कितना आसान था कि वो हजारों काम बन जाते, लेकिन हजारों को तू प्रॉब्लम में डाल करके एक पर आने की कोशिश कर रहा है, फिर तू कहता है कामयाब हो जाएगा. नहीं, मेरे नबी ने फरमा मजहब को तरजीह दे और कामयाब हो जा. इसी में कामयाबी है कि फिर एक में अगर प्रॉब्लम आया भी तो उसका सब्र आसान है हजारों सब्रों की बनिस्बत, और फिर घर निप जाएगा. मगर ये सब छोड़ दिया ना, इसलिए अब बेचारे माँ बाप तो क्या करेंगे यार. बहुत सारे माँ बाप है, परेशान होते हैं, कितने रिश्ते ऐसे लेकर के आते हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है यार, बच्चे की एज हो जाएगी, उम्र हो जाएगी, फिर उसकी जिंदगी खतरे में चली जाएगी, तो वो लोग गिव अप कर देते हैं और फिर मान लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते. शादी कहकर भी वो तो नाराजी होते हैं, शादी कहकर भी उनके उनके आंखों से तो आंसू ही टपकते हैं. उनका दिल तो मानता ही, दिल तो गम में ही है. वो मुंह से भले वो कहने, अपने गुजराती में कहते हैं भाई, गाल
તમાચા મારીને ગાલને લાલ રાખવાનો, એટલે કે કશું ના હોય તો છેલ્લે ગાલને તમાચા મારીને લાલ કરો ને કોઈને એવું લાગે કે ભાઈ આપણે બહુ ખુશ છે ને બહુ ऑलराइट છે। तो ऐसा ही होता है कभी कभी कि तमाचे मार के गाल को लाल किया जाना ताकि लोगों को हमारी गुर्बत का एहसास ना हो सके। एक आदमी कह रहा था कि ये पते की बात है कि हम लोग बहुत गरीब थे। वो जो आदमी बता रहा था कि हम लोग बहुत गरीब थे, घर में खाने को नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमारे अब्बा ने हम लोगों को ये सिखा के बेटे देखो अपने गुर्बत से गुज़रते हैं, हालात सब यकसा नहीं रहते, अच्छे भी आएँगे हालात, अभी सब्र करना है। लेकिन बाहर किसी को पता ना चले कि हम लोग फाके में हैं, हम लोग गुर्बत से गुज़र रहे हैं। अब बताओ कितने कितने वो लोग यानी हसास लोग थे कि गरीब होकर आज तो मांगने को ये भी कोई नहीं समझ रहा है। जो भी आया हमारा साथ थोड़ा मदद कर देना ना, सब ये कर देना, थोड़ा वो कर देना ना, तो सब कैसे बोलते हैं पता ही नहीं चलता है। और कितने ऐसे होते हैं कि जान दे देते हैं लेकिन अपनी गुर्बत का पता नहीं चलने देते। तो वो कहते हैं कि हमारे अब्बा हमको सिखाते थे बेटे देखो अपने यहाँ फाके गुजर रहे हैं, गुर्बत से दो चार हैं, लेकिन बाहर किसी को ये पता ना चले कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो अब्बा क्या करेंगे? कहा जब घर से बाहर निकलो ना तो निकलते हुए रुमाल से मुंह साफ करते हुए निकलो ताकि किसी को ये पता चले कि हम बहुत कुछ खा करके निकले हुए। अब अंदाजा लगाइए अपनी गैरत को किस तरीके से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बेटे जब घर से बाहर निकलो तो निकलते निकलते मुंह को लोगों के सामने ये पोंछते हुए निकलो ताकि लोग समझे कि हाँ अभी चाय नाश्ता करके निकला, अभी खाना खा के निकला। हालांकि चाय भी नहीं थी और खाना भी नहीं था, हम तो फाके से गुजर रहे थे, मगर फिर भी हमारे बाप ने हम लोगों को ये गैरत सिखाई थी। तो एक एक चीज के ऊपर जानो बाकी सब छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। तो माँ बाप को दरमियान में लाओ, उनकी बातों को सुनो, वरना फिर ऐसा ही होगा कि फिर पूरी जिंदगी आप रोते रहोगे और आपको देख करके उनको भी रोना आएगा। मगर उनका रोना तो बेचारा अफसोस का रोना है, ये क्या करेंगे, हमने तो उसको समझा लेकिन माना ही नहीं, हमने तो इसको समझा लेकिन माना ही नहीं। और फिर तो आप भी क्या करेंगे, आपके लिए भी तो अफसोस ना खास तौर पे लड़कियों के लिए कि सिर्फ वो ऐसी चीजों को देख करके शादियां करेगी ना, तो लड़का तो शादी करने के बाद भी उसके लिए सेटिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, दोबारा सेटिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और खास तौर पे लड़कियों के लिए कि शादी के बाद में बच्चा हो जाए और फिर डिवोर्स होना, तो उस बच्ची के औलाद के साथ में उसे सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर औलाद को छोड़ भी दिया जाए तो उसको छोड़ करके इसका जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस्लाम आपको यही सिखाता है कि दरमियान में मजहब को लाओ, दीन ही अच्छा बनाता है, दीन ही अच्छाइयाँ सिखाता है, दीन ही सब्र करना सिखाता है, दीन ही मैनेजमेंट करना सिखाता है। तो दीन जिसके पास रहेगा वो सब कुछ अपने दीन के नाम पे कर ले जाएगा, और जिनके नाम पास में मजहब बिल्कुल ही नहीं रहेगा उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ इल्म की बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ इल्म नहीं, मजहब का मतलब अमल, अमल देखो। तो हमारे बाप दादा है ना, वो पहले खानदान भी देखते थे यार, बाप बाप को देखा, दादा को देखा, दादी को देखा, नाना को देखा, नानी को देखा, उसके मामू को देखा, उसके चचाओं को देखा, इतना इतना देखते थे। इतना क्यों देखते हो? कहा, नहीं बेटे, खानदान की खानदान की आदतें जो है ना वो उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अगर वो लोग अच्छे नहीं है तो क्या तुम ये सोचते हो कि ये लोग अच्छे होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान को फितरत के तौर पर बहुत सारी चीजें उनके खानदानों से मिलती है। अच्छे खानदान के लोग अच्छे और शरीफ होते हैं, और जिन लोगों के खानदान में आवारगी होती है, बच्चों के अंदर भी वो चीज फितरत के अंदर जाती है, फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटे, तुम तो सिर्फ उसके चेहरे को देखना चाहते हो और हम उसका पूरा सर्कल देखना चाहते हैं, ताकि एक हुस्न ही की जरूरत नहीं होती है शादी में, बल्कि हजारों काम के लिए उसकी हजारों हैबिटों की, आदतों की जरूरत होती है उसमें। तो फिर एक का तो लिहाज नहीं होगा ना, इन सब का लिहाज किया जाएगा। इसलिए हमारे आका ने भी इसी तरह से समझा
पहले तो बताया कि हुस्न की बुनियाद पर शादी होती है, फिर बड़ा बड़े खानदान की बुनियाद पर शादी होती है, फिर फरमा के आदमी के पैसे और दौलत सरवत की बुनियाद पर शादी होती है, फिर फरमा के नहीं, मजहब वाली मिले ना तो मजहब को अपना करके कामयाब हो जाओ, यानी सब मिले तो सोने पे सुहागा, ठीक है, नहीं मिलता है तो हुस्न को भी भूल जाओ, माल को भी भूल जाओ, हसब को भी भूल जाओ, दीन को तरजीह देने जाओ। चूंकि हजारों काम तो इससे बनने हैं, वो तो उसके पास है ना, एक चीज नहीं है, तो हजारों तो है ना। इसलिए औरतों को खास तौर पर के इस बात के ऊपर आने की जरूरत है। और औरतों की जिंदगी भी बड़ी नाजुक जिंदगी है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे नया कपड़ा आपने खरीदा, एक मर्तबा पहना या धोया तो अब उसको पुराना कहते हैं, सेकंड हैंड हो जाता है। इस तरीके से आप जैसे गाड़ी बाय करते हैं तो आपने शोरूम से निकाली और उस पर चाबी लगाई और एक चक्कर लगाया, अब वो सेकंड हैंड में चली जाएगी, अब उसको न्यू नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से एक औरत की जिंदगी ऐसे ही है कि जब तक उसकी शादी नहीं है वहां तक उसे कुंवारा कहा जाता है, और शादी के बाद अगर एक दिन भी गुजरता है तो फिर उसको कुंवारा नहीं कहते हैं, उसको शादीशुदा कहा जाता है। डिवोर्स हुआ है तो तलाक शुदा कहा जाता है। और उसकी वजह से उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी हैसियत लोगों की नजर में इतनी गिर जाती है कि जमीन और आसमान का जो फर्क होता है ना, इतना वैल्यू का फर्क हो जाता है। एक लड़की कुंवारी और एक शादीशुदा, दोनों में इतना फर्क हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है निभाना। भाई आप उसको जब इस रिश्ते को कहते हैं कि ये रफीके हयात है, यानी ये हयात का रिश्ता है, हयात की रफाकत है, जिंदगी भर की रफाकत है, तो सिर्फ मुंह देख के करोगे, सिर्फ एक्टिंग देख के करोगे कि फिर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में दरपेश होंगी, उनको भी दरमियान में ला करके करोगे। तो पहले हमारे बाप दादा ऐसा ही फैसला करते थे तो कहीं तलाक हुई ही नहीं, हजारों लाखों में एक आध को हो जाती थी नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को उसमें दाखिल किया हुआ था, इसलिए सबको फायदा होता था। अरे अभी की बात है कि चलो मीटिंगें भी होती हैं, साथ में घूमते भी हैं, महीना महीना क्या साल साल गुजार देते, उसके बाद शादियां होती है, कानून के खिलाफ सब कुछ प्रॉब्लम आती है, मगर फिर भी शादी के बाद में प्रॉब्लम आता है, इसलिए देखा तो एक ही चीज था। या फिर आप उसके साथ में रहकर भी आगे पीछे करेंगे तो उसको मालूम है कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, मैं प्रॉब्लम करूंगा तो ये शादी नहीं करेगी, तो वो तो साल भर भी रहेगा तो बचा बचा के रहेगा ना, क्योंकि अभी तुम्हें अंदर लाना है, अंदर लाने के बाद क्या होगा वही तो मसला है ना। उसको खानदान देख करके फैसला होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना वो खानदान देख करके होता है, आदमी देख करके नहीं होता है। कि फिर वहां से पता चलता है कि वहां की तहजीब क्या है, वहां का तमद्दुन क्या है, वो इन सब चीजों में कितने मोहतात हैं, वो उससे पता चलता है। साथ में रह करके थोड़ी पता चलता है कि वो कैसा है। वो तो मालूम है कि इससे शादी करनी, अगर मैं थोड़ा भी आगे पीछे गया तो ये मना कर देगी तो नहीं हो पाएगी, तो वो तो जानबूझ के अपने आप को संभाल संभाल के चलेगा, मगर वो भी अंदर से सोचता है कि एक मर्तबा अंदर आ जाने दो ना, निकाह में फिर देखते हैं वो क्या करती है। फिर उसके बाद में नाटक शुरू होता है। एक जगह पर शादी करवाई गई, तो ऐसे कुछ रिश्ता था, पहले समझा, नहीं माना, चलो भाई पसंद है, कर दो, कर दिया गया। अब महीना नहीं गुजरा लड़ाई शुरू हो गई। लड़की कहती कि मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम इतनी जबरदस्ती कर रही थी, हम मना कर रहे थे, तुम जबरदस्ती कर रही थी, तो चलो हमने सोचा कि यार क्यों लड़की का दिल तोड़े, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए हमने यस कह दिया। अब एक महीना नहीं गुजरा और तुमने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। काबू उसने मुझसे ये वादे किए थे, वो वादे किए थे, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसने तो कुछ नहीं किया, सब झूठ बोला, झूठ बोला। अब लोग पहले सब वादे कर लिए, इसलिए कि उसको अंदर लाना था, और जब आ गई तो क्या वादा और क्या वफा, सब कुछ भूल गए, अब उसे मालूम ही नहीं। हमने उसे समझा तो कहा कि वो ठीक है, मैंने तो किया था, लेकिन हमारे घर वाले को भी तो मनवाना पड़ता है ना, हमारे घर वाले, तो भाई तुमने वादा किया क्यों था,
पहले कह देना था ना कि भाई मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर वाले भी उसमें साथ में रहेंगे, मेरे घर वाले हैप्पी होंगे तो करूंगा। तो इस लड़की को बेचारी को पहले ये रहता ना कि भाई तू अकेले फैसला नहीं लेने वाला, तो उसको यस कहना तो यस कहती, ना कहना हो तो ना कहती। मगर तूने पहले सब कुछ कह दिया, अब कहता है कि नहीं मेरे घर वालों को भी मुझे साथ में लेके चलना है, जब तक उनको साथ में ना कर लूं। तो मैं इन वादों पर, तो फिर तुमने उससे वादा किया क्यों था? नहीं हुआ, 1 महीने में टूट गया। अब घर बैठ गई लड़की, प्रॉब्लम में आ गई ना, माँ बाप बेचारे परेशान, सब परेशान कि भाई ये तो रिश्ता इतना यू तो प्रॉब्लम में किया हुआ था और महीना नहीं हुआ और लड़की प्रॉब्लम में चली गई। कुंवारी थी, अब शादीशुदा बन गई, शादीशुदा थी अब तलाकशुदा बन गई। तो ये फीलिंग आपको कम हो, माँ बाप को बहुत ज्यादा होता है। इसलिए खुदारा ये माँ बाप तुमको लाए हैं और वो उन्होंने तुम्हें बचपन से लेके बड़ा किया है। उनके पास में तुम्हारी जितनी मोहब्बत है ना, इतनी मोहब्बत तुम्हारी अपने पास भी नहीं होगी। वो तुम्हारे भले का जितना सोचेंगे, इतना तुम अपने लिए ख्याल तक नहीं कर सकते हो। और फिर तुम कहो कि हम अपने रिश्ते खुद से बनाएंगे और तुम लोग क्या जानो क्या समझो। तो फिर जब आपने एक एक्सपीरियंस पर्सन को दरमियान से निकाल करके खुद से फैसला लेना शुरू किया, तो यकीनन गलतियां होंगी। और फिर वो गलतियां ऐसी होंगी कि जिंदगी भर तुम्हें उसके लिए रोना पड़ेगा। પેલું ગુજરાતીમાં બોલે ને કે ગોદડીમાં મોઢું ગાલીને રડે, પછી એ ગોદડીમાં મોઢું ગાલીને રડે. બાર વર્ષે તો મને ખબર પડશે કે મેં તો ના જ કીધું તું નહીં ને હું કા કર્યું. હવે ગોદડીમાં મોઢું ગાલીને રડે, meaning રડી તો લે પણ બીજા કોઈને ખબર ના પડે કે હું રડું. એ કઈ સુધીન તું રડશે ને કઈ સુધીન તું પોતાને છુપાવશે. છેલ્લે તો મોઢું બહાર કાઢીને કેવું પડશે ને કે હવે આવું થઈ ગયું. तो भाई હવે આવું થઈ ગયું એવું કેવું પડે. इससे तो बेहतर है ना कि भाई पहले से संभल जाओ और एक्सपीरियंस वालों को दरमियान में रखो। सी एक बात के ऊपर फैसला लेकर के मत चलो। अपनी जिंदगी के हजारों पहलू हैं, उन पहलुओं का भी ख्याल रखो। एक तो सीधा नहीं करना है ना, सारे पहलू सीधे करके चलने हैं। तो वो कब हो सकते हैं? वो मजहबी से हो सकते हैं, वो दीनदारी ही से हो सकते हैं, वो सालिहा और मुत्तकी औरत को लाने से होते हैं। तो उसी को अपनाओ और कामयाब हो जाओ। इस पर तो कामयाबी की जमानत नबी दे रहे हैं कि इसको अपनाओ और कामयाब हो जाओ। तो हम लोग इस पर जाते नहीं। लोग कहते यार ऐसी लड़कियां हैं कहाँ जो आप बता रहे हैं कि इतनी परहेजगार, इतनी दीनदार। तो भाई इसीलिए ऐसा हुआ है कि तुमने, जैसे तुम कह रहे हो कि हम अपना फैसला खुद लेंगे, इस तरीके से सब लोग वैसा ही करते चले गए। तो उन्होंने मजहब को दरमियान में रखा ही नहीं, तो सब आवारगी फैल गई दुनिया में, आवारगी फैल गई। अब लोगों के सामने ये मसला रखते तो वो कहते मौलाना साहब वो एसी लाएंगे कहां से मिलेगी, ऊपर से उतरेगी? वो तो उतरेगी नहीं, यहीं से करना है। तो वो तो सब सभी ऐसी हैं, अब क्या करें? तो भाई माहौल गलत हमने बनाया, तो फिर पलट के आओ, तौबा करो, फिर अच्छा सेटिंग करो, लोग फिर से दीनदार परहेजगार बनने की कोशिश करो कि चलो थोड़ी खराबी आई है वो निकल जाए और फिर आइंदा तो फिर वो रास्ता यानी क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स एक मर्तबा शुरू होता है ना, तो ये मत समझो कि ये शुरू हो गया है, नहीं। ये एक जो ऐसा ही समझो कि भाई आपने पानी को रोक करके रखा था डैम के जरिए से, और वो जब डैम सलामत रहता है तो उसकी सलामती की कितनी कोशिश करते हैं कि भाई पानी थोड़ा भी ज्यादा होता है कि भाई इस लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना डैम टूट जाएगा, सब लोग हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फ्लड आ जाएगा। उससे पहले ही डैम से पानी कम करना शुरू कर देते, इस लेवल से ऊपर नहीं जाना तो उससे पहले उसको निकालो। बहुत कोशिश की जाती है, डैम मजबूत बनाया जाता है और डैम की हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। डैम टूट जाए तो फ्लड आता है, सब कुछ बहा करके ले जाता है। तो ऐसा समझो कि गुनाह को हम लोगों ने इस्लाम और मजहब को दरमियान रख करके इस डैम के जरिए से उसको रोके हुए है। डैम्प है ये, इस्लाम डैम्प है गुनाहों से रुकने का। वो रोके हुए उसी की वजह से रुके। इसलिए तुम इसको बाकी रखो दीन को, तो गुनाह रहेंगे अंदर ही, बाहर नहीं आएंगे, छुप के खत्म हो जाएंगे, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने उसकी डैम की हिफाजत ही नहीं की, हिफाजत ही नहीं की। वो चलता रहेगा, डैम टूट गया और सारी बुराइयां वो फ्लड बन करके चली गई। तो ये एक फ्लड आ गया है, बेइज्जती का फ्लड आया, आवारगी का फ्लड आया,
फैशनों का फ्लड आया, मजहब से निकलने का फ्लड आया, तो सब कुछ लोगों के साथ में बह गए। अब जब फ्लड आता है ना, तो भाई सब कुछ साथ में हो जाता है, और घर की लकड़ियां भी तैर रही हैं, घर के सोफे भी तैर रहे हैं, गाड़ियां भी तैर रही हैं, सब कुछ फ्लड में मिल जाता है। तो अब मुसलमानों में भी ऐसा ही हो गया है कि मुस्लिम नन मुस्लिम अपने गैर सभी का कल्चर ले लेकर के हम लोग फ्लड की तरह से अंदर चले गए हैं। अब नजर ही नहीं आता है कौन मुस्लिम है कौन नन मुस्लिम है, मुस्लिम की आदत क्या होती है, गैर मुस्लिम की आदत क्या होती है, सब कुछ फ्लड के अंदर मिक्सिंग हो गया है। तो भाई फ्लड तो उससे निकालो ना, जितना बचेगा उतना को बचाओगे ना, तो फिर बाहर निकलो थोड़ा थोड़ा करके कि भाई हम दूर निकल गए, प्रॉब्लम में चले गए, चलो बाहर निकलो, जान बचाओ, और फिर से साफ सफाई करके अच्छा बन जाओ। तो फ्लड से लोगों को निकाला भी जाता है ना, फ्लड क्या कि छोड़ी यानी छोड़ तो नहीं देते हैं ना कि जानो फ्लड नहीं, हर मुमकिन कोशिश की जाती है, हेलीकॉप्टरों के जरिए से रस्सियां डाल डाल के लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है कि फ्लड से बचाओ, चला तो गया लेकिन बचाओ। तो ये भी गुनाहों का फ्लड है। तो उससे लोगों को बचाने की कोशिश करो, निकालो रस्सियां मजहब की डाल डाल के, उनको खींचो, फिर ऊपर लाओ, फिर नए सिरे से उनकी सफाई करो, फिर माहौल बनाओ, तो फिर तो मिल जाएंगे ना दीनदार परहेजगार नेकोकार। तो इस्लाम के नाम पर हर एक को कोशिश करनी पड़ेगी, तब चल के दिन भी महफूज रहेगा दुनिया, वरना फिर तुम दुनिया दुनिया बोलते रहो, दिन तुम्हारे आगे हो ही ना, तो फिर तो मुसलमान कहने का हासिल क्या है, और आखिरत पे ईमान का मतलब क्या है। एक अच्छा मुसलमान वही है जो अपनी दुनिया भी अच्छा बनाना चाहता है और अपनी आखिरत भी अच्छा बनाना चाहता है। इस वजह से माँ बाप को साइड पे मत फेंको, सिर्फ एक फायदा मत देखो, जिंदगी गुजारने के लिए हजारों चीजें चाहिए, और उन हजारों के अंदर प्रॉब्लम का रास्ता सिर्फ दीन मजहब पर अमल होता है नेकोकार। और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी इशारा फरमाया कि वो नबी है ना, नबी की नज़र हर ज़माने पर रहती है, उनकी सोच बहुत आला होती है, पूरी दुनिया मिलकर भी नबी की सोच पर नहीं पहुंच सकते। तो हुजूर ने इसके बारे में बता दिया है, क्या एग्जाम्पल हुजूर ने दिया है। हजरत आयशा से इसकी रिवायत है, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसलुल मरअतिल मोमिनति फिन निसा कमसलिल गुराबिल आसम फिल गिरबान। आप इरशाद फरमाते हैं कि मोमिना औरत की मिसाल, यानी मोमिना से मर्द वो बाअमल, बाअमल मुत्तकी परहेजगार मुस्लिम औरत की मिसाल दुनिया में ऐसे है जैसे काले कौवों में सफेद कौवा। सफेद कौवा कभी देखा है? नहीं देखा ना। मैं एक जू में गया था, तो मैंने वहां व्हाइट परों का कौवा देखा। कौवा ही था, चोंच वगैरह, मगर चोंच वगैरह सब उसकी व्हाइट थी, और उसके पर बिल्कुल फेदर्स उसके बिल्कुल व्हाइट थे, व्हाइट चोंच, और उसका फेदर्स भी व्हाइट, और बड़ा खूबसूरत कौवा ही था। लेकिन बोलने वगैरह सब में कौवा, देखने में भी कौवा, लेकिन ये सब उसके पर वगैरह सब बिल्कुल यानी व्हाइट थे। तो शायद इसीलिए तो जू में रखा ना हो रहा, ये जो नॉर्मल कौवे हैं उनको तो कौन जू में रखता है, और लोग जू में जाएंगे तो ऐसा कहेंगे कि इसको देखने के लिए मैं आया हूं, मैं रोजाना इसको तो देखता हूँ, कोई देखेगा भी नहीं कौवों को। तो वो सफेद था इसलिए उसने वहां रखा हुआ था। लेकिन हदीस में जो एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल सही है ना कि ऐसा हो सकता है। मैं तो खुद देखा, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो आपने फरमाया कि कौवों में जैसे सफेद कौवा, कौवे काले ही होते हैं, पूरी दुनिया के दिमाग में यही, कौवे काले ही होते हैं। किसी से भी कहो कौवा तो क्या काला होता है, कौवा तो क्या काला होता है सफेद कौवा होता है, कोई भी मानने के लिए तैयार होगा, लेकिन होता है। हजारों लाखों में एक आध कौवा जो है उसके फेदर सफेद होते हैं, और टोटली उस कौवों से अलग, लेकिन बाकी सारे नेचर में तो वही होता है। लेकिन ऐसा होता है, हजारों लाखों में एक आध कौवा मिल जाता है। तो ये अगर वैसा मिल जाता है तो लोग फिर उसको बड़ी कीमत में बेचते हैं, और जू वाले उसको ले जाते हैं, चूंकि फिर लोग देखने के लिए आएंगे ना कि भाई सफेद कौवा कैसा है, चलो चल के देखें। तो वो लोग ले जाते हैं। हुजूर ने फरमा बस ऐसी ही है जैसे काले कौवों में सफेद कौवा तलाशना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हुजूर
फरमाते हैं कि औरतों में नेकोकार और दीनदार का तलाशना बड़ा मुश्किल मसला है, लाखों में एक मिल सकती है, इसलिए कि औरतों की तवज्जो ये दीनी उलूम की तरफ भी नहीं होती है, अपने आप को दीनदार बनाने की तरफ भी नहीं होती है। पता नहीं वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारती, वही किसी को मालूम नहीं होता है कि उनकी जिंदगी किस लेवल की है। भाई कम से कम अब इंसान हो, अपना कोई लेवल तो फिक्स करो यार, कि वहां चल के मुझे जीना है, यहाँ रह के मुझे जीना है, मेरी ये हैसियत है, मुझे अपनी हैसियत को बरकरार कुछ तो कायम करो आगे बढ़ने के लिए, कि कोई एक लेवल होगा तो वहां तक तो आप कम से कम अपने आप को बचा के रखेंगे, कि बस यहां तक तो मुझे अपना टारगेट बना के रहना है। मगर ये भी नहीं, पता ही नहीं चलता औरतें किस तरह से जीती हैं, मरती हैं। पता नहीं, हाय हाय की जिंदगी। भाई सेटिंग से चलो ना, उतने ही काम होंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से होंगे, लेकिन उनको समझाए कौन, उनको सिखाए कौन। अभी आगे उस पर बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और मर्दों पे भी अपने बात करेंगे, उनके भी प्रॉब्लम कम नहीं है। उनके भी जुल्म पर अपने बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ कि सब सेटिंग जो है ना आपके हाथ में है, दोनों जानिब की रस्सियां आपके हाथ में है, हस्बैंड की तरफ की भी, बच्चों की तरफ की भी। आप संभल जाओ ना तो दोनों को खींच के सही रखोगी। वैसे ही है जैसे कि जानवरों को लेकर के वो शेपर्ड चलता है ना, चरवाहा, तो रस्सियां उसके हाथ में होती है, तो वो जिधर कहता है उधर ही जानवर को जाना पड़ता है। तो तुम अच्छी बन जाओ और कंट्रोल कर लो, अच्छाई में कंट्रोल करो। ये नहीं कि मैं घर को कंट्रोल कर रही, नहीं, भलाई में कंट्रोल करो, ताकि इसको भी भला बना सको, उसको भी भला बना सको। न तुम्हारा हस्बैंड पामाल हो सके, न तुम्हारी औलाद पामाल हो सके, न तुम खुद पामाल हो सको। और वो सब कुछ मजहब ही से हासिल होता है, किसी और चीज से हासिल नहीं होता है। इसलिए मजहब से तो किसी को चारा ही नहीं। तो फरमा के जैसे कौवों में सफेद कौवा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो लड़कियों में भी ऐसी बावफा और वो सिफात की हामिल जो रसूल पाक ने बयान फरमाई बहुत कम मिलती हैं। मगर कम क्यों मिलती है? इसलिए कि लोगों का माहौल ऐसा नहीं है। इसलिए नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते हैं कि सफेद कौवा लाखों में एक मिलता है, इसलिए कि उसकी पैदावार कम है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि औरतों को दीनदार परहेजगार बनाए, हर घर वाला तय कर ले, हर घर वाला मुस्लिम तय कर ले कि हमें बच्चों को दीनदार बनाना है, परहेजगार बनाना है, मजहबी सेटिंग पर रखना है, अच्छा रखना है, और उनको दिन से अटैच रखना है, सभी अगर लेकर के चलेंगे ना तो सब बच्चे अच्छे ही रहेंगे ना। फिर तो ये कव्वे वाली मिसाल नहीं, कव्वे वाली मिसाल तो गफलतों की बुनियाद पर है, कि लोग ऐसे गाफिल हो गए, जैसे ये कौवा में सफेद बहुत कम मिलता है, इस तरीके से लोगों में इस तरह की गफलत आ गई है कि मजहब व मिल्लत की तरफ तवज्जो नहीं करते। इसलिए दीनदार परहेजगार नेकोकार सालेहा को तलाशना मुश्किल हो गया है। लेकिन लोग अगर पलट के फिर इस्लाम की तरफ आ जाएं और ये कहें कि लड़कों की जिंदगी में तो उसको संवारना है, लेकिन लड़कियों को और ज्यादा संवारना है, क्योंकि लड़कियों के हाथ में तो उसकी पूरी नस्ल जाने वाली है। अगर ये तबाह होगी तो नस्लें तबाह हो जाएगी, और नस्लों की बका के लिए इसकी बका जरूरी है। तो फिर ऐसी सूरत में हम अपनी लड़कियों की मजहबी तालीम के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे, उनको दीनदार परहेजगार बनाएंगे कि उनकी बका ये पूरी नस्लों की बका है। इसलिए ज़रूरी है कि औरतों में इस्लामी तालीमात को आम किया जाए, और इस्लामी अमाल पर उनको बरंगेख्ता किया जाए, ज़बरदस्ती अपने घरों के अंदर उनको दीनदार बनाने की कोशिश की जाए, कि पहले तो ज़बरदस्ती होती है चंद दिन के लिए और फिर सारा मसला सही हो जाता है, जबकि उसके सेटिंग में वो चीज़ चली जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई आदमी जैसे ने औरतें होती है हिजाब पहने, तो पहले दिन हिजाब पहनती तो उसको बहुत आगे पीछे लगता है, यार ये क्या, वो कैसे चलूं, कैसे नजर आएगा। फिर चलते चलते ऐसी होती है कि फिर उसको बेगर हिजाब के बाहर निकलने को होगा तो उसको शर्म आएगी, नहीं मेरा हिजाब नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे कपड़े में तो हिजाब तो मैंने धोने को रखा, दोनों मेरे पास से दोनों धोने में रखे, मैं तो नहीं जाऊंगी, जब हिजाब सूख जाएगा तो पहन के जाऊंगी। तो फिर तो ऐसा हो जाता है कि आप कहो ना भी कहो ना, तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन आदत बनाने की जरूरत है। ये बच्चे हैं, वो ऐसे ही है कि वो एक अभी ढल रहे हैं, जैसा आप वहाँ रखोगे ऐसा ही पुर्जा बनेगा ना। तो आप उसको अच्छा अच्छे
طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرو، ماحول بنے گا، سب بن جائے گا۔ اس لیے رمضان کے اسپیشل پروگرام میں نے آپ کو بہت ساری فضیلتوں کی باتیں بتائی، ساتھ میں گھر سنسار کو اچھا بنانے کے لیے بھی حضور پاک کے فرمان کو درمیان میں لا کر کے اس ٹاپک کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ چلو ابھی آپ کے پاس میں ٹائم نہیں ہے، کم دیکھتے ہیں، رمضان کے بعد میں موقع ملے تو پھر ہمارا یہ پروگرام دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ گھر سنسار کو بنانے میں یہ آپ کے لیے بہت مفید مشوروں کا حامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان سماعت فرما لے آپ، ہمارا ادارہ جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات کو مت بھولیے گا، وہاں بچیوں ہی کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ عالمہ بنایا جاتا ہے، متقیہ پرہیزگار بنایا جاتا ہے، تاکہ آگے چل کے وہ نسلوں کے اندر وہ کام کر کے پورا ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرے۔ آپ ہی کی امداد سے چلتا ہے، کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ اداروں کو مدد کر دے گی، لوگوں ہی کی مدد سے چلتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے یہاں دین کا کام ہو، ماحول خوب بنے، لوگوں کو مذہبی اعتبار سے آگے بڑھایا جائے، تو آپ اپنی امداد سے اس ادارے کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے۔ اور دوسرا دارالیتامہ، اس کا کام شروع ہو گیا، نیشنل ہائی وے پر بھروچ کے پاس میں نبی پور اور سوریا کے بیچ میں یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ لیولنگ کا بہت جلدی بلڈنگ کا کام بھی شروع ہوگا، اس کے لیے بھی بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ ہم کو سپورٹ کر دے گی، وہ بھی ہم لوگوں کی امداد ہی سے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ زکوٰۃ و صدقات نکالتے ہی ہیں، تھوڑا سا دماغ بنانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو بھی دیجیے اور ہمارے اس ادارے کو بھی دیجیے، تاکہ یہ خواب بھی ہمارا شرمندہ تعبیر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔